हाँ, वो यहूदी कहने लगा अमीरुल मोमिनीन आप हैं तो मुझे 2-3 बातें बताइए। कहा क्या आपने खाना बनाने के लिए क्यों कहा था? हजरत उमर ने कहा जब तूने मेरी दास्तान सुनी, जब मैंने तेरी दास्तान सुनी तो मैंने सोचा कि एक यहूदी एक मजूसी परेशान है। उमर तू कैसे खा रहा है, तुझे नींद कैसे आ रही है? तेरे दौरे खिलाफत में, तेरी दौरे हुकूमत में एक यहूदी एक परेशान आदमी की बीवी की इज्जत लूटी जा रही है। मैंने उस दिन से खाना नहीं खाया। यहां दिल्ली जल रहा है और हमारे मोहतरम प्रधानमंत्री जी ट्रंप के साथ तरह तरह के डिनर कर रहे हैं। असली चौकीदार मैं बता रहा हूं, फर्क देखिए और अंतर देखिए। मेरे प्यारे साथियों आओ और हम देखें आओ। मैंने भूखा था इसलिए मैंने कहा खाना लगाओ। ये मैंने आज खाना खाया। जिस दिन से तूने मुझे दास्तान बताई उस दिन से मैं भूखा था, मुझे खाना नहीं खाया गया। कहा अमीरुल मोमिनीन किसी आदमी की कटी हुई गर्दन देखकर और मरी हुई लाश देखकर इन्ना लिल्लाह पढ़ा जाता है आपके मजहब में, लेकिन आपने अल्हम्दुलिल्लाह क्यों पढ़ा? फरमाया अरे यहूदी सुन, मैंने इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा क्योंकि जब तूने सुनाया कि कोई आदमी आता है बड़ा पावरफुल है तो मैंने सोचा पावरफुल होगा तो या तो मेरा बेटा होगा या मेरा कोई रिश्तेदार होगा। इसलिए मैंने सोचा कि ऐसा ना हो कि वो कोई मेरा रिश्तेदार निकले। इसीलिए मैंने चिराग बुझाने के लिए भी कहा था क्योंकि चिराग की रोशनी में मैं आसानी से कत्ल कर सकता था, लेकिन चिराग बुझाने का हुक्म इसलिए दिया था क्योंकि अगर चिराग जल रहा होता, मैं अंदर घुसता और मेरी नजर अगर पड़ती, अगर वो मेरा बेटा या मेरा रिश्तेदार निकलता तो शायद मैं उसकी गर्दन पे तलवार नहीं चला पाता। इसलिए कि ये मेरा रिश्तेदार है और या मेरा बेटा, तो फिर मैं ले देकर तुझे भी बिठा के उसको बिठाकर कुछ ले दे के मामले को रफा दफा करने की कोशिश करता। इसलिए मैंने सोचा चिराग बुझ जाएगा तो मुझे पता नहीं चलेगा कौन है, इसलिए मैंने अंधेरे में वार किया। फिर मुझे फिक्र हुई कि देखे मरने वाला कौन है। जब चिराग चला मैंने उसकी गर्दन कटी हुई देखी, उसको इधर उधर किया, मोड़ा तो देखा तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसलिए कहा क्योंकि न वो मेरा बेटा निकला न मेरा रिश्तेदार, बल्कि वो कोई मुसलमान भी नहीं है, बल्कि मरने वाला कत्ल होने वाला भी कोई यहूदी है। एक एक आदमी की फिक्र की जाती थी, एक एक आदमी की इज्जत और आबरू की हिफाजत की जाती थी, एक एक औरत की लुटती हुई इज्जतों को बचाया जाता था। हमारा हाल तो यह है कि हम जिस पार्टी के जिम्मेदार हैं मौलाना जर्जीस, उसी पार्टी के अंदर सबसे ज्यादा लेडीज और लड़कियों के रेप करने वाले मौलाना जर्जीस की पार्टी में मौजूद है। मौलाना जर्जीस की पार्टी, नाम मत लगाना, कहां इशारा है मौलाना साहब का। इशारे आप समझ रहे हैं, हमसे ज्यादा समझदार हैं। हजरत उमर एक एक औरत की इज्जत और आबरू को बचाते थे। और सुन लीजिए, और आखिरी बात सुन लीजिए गौर से, यही उमर रात की तारीकी में दूसरी मर्तबा निकलते तो एक और आदमी को रोता हुआ देखते, पूछा क्या बात है? अरे जा ना, मैं परेशान हूं, बारिश हो रही है, तू मुझे परेशान करने आ गया? नहीं, मुझे बताओ, मैं तुम्हारा भाई हूं। क्या सुनोगे? मेरी बीवी को दर्द हो रहा है, पेट से बच्चा पैदा होने वाला है, दर्द से रो रही है, बारिश हो रही है। 2-3 दाया जो बच्चे की डिलीवरी करती है मेरे गांव में है, लेकिन वो कहीं गई हुई है, वो मेरे मोहल्ले में नहीं है। मेरी बीवी कहीं मर न जाए, रो रही है, चीख रही है, चिल्ला रही है, मैं बारिश में कहां जाऊं? अच्छा ये प्रॉब्लम है तुम्हें? अच्छा अभी रुको मेरे भाई, हाय हाय हाय, वो भी मजूसी था या यहूदी था। हजरत उमर ने कहा रुको मैं अभी आता हूं। हजरत उमर घर गए, कहा बीवी उठो, आतिका उठो। बीवी ने कहा इतनी रात में तो आपने मुझे कभी नहीं उठाया, आज क्यों उठा रहे हो? फरमाया मेरी बीवी आज बहुत बड़ा नेक काम है, इस दुनिया आज तुम्हारी जरूरत है, तुम्हारी किसी बहन की डिलीवरी हो रही है, कोई दाया नहीं मिल रही है, तुम बच्चे की पैदाइश करने में एक्सपर्ट हो, तुम माहिर हो, उठो। एक यहूदी या मजूसी आदमी परेशान है उसकी बीवी की। अच्छा ये बात है, जल्दी से कपड़ा लिया, थोड़ा सा तेल लिया, लेके चल दी। बैठिए आप, यहां मैं अंदर जा रही हूं। घर के अंदर घुस जाती है, कहती है बहन तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं, मैं आ गई हूं। उसको कुछ खिलाया पिलाया और मालिश की और उसके पेट को हल्के हल्के दबाया
एक्सपर्ट थी बच्चे की पैदाइश करने में, और थोड़ी देर के बाद डिलीवरी बहुत आसानी के साथ हो गई। वो दोनों बातें कर रहे हैं, हजरत उमर और वो आदमी। उसको ये नहीं मालूम कि अमीरुल मोमिनीन है। बस आप तो मसीहा बन के आ गए, आप तो मेरे खैर ख्वाह बन के आ गए, आपने अपनी बीवी से ये खिदमत मेरी करवाई। वो खुश है, हजरत उमर भी इधर उधर की बातों में लगे हुए हैं। इतने में आवाज, बच्चे के रोने की आवाज आती है। इस यहूदी या मजूसी आदमी के चेहरे पे खुशी आ जाती है। बच्चा रो रहा है, डिलीवरी हो गई। हजरत उमर ने कहा जी 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 जी। बच्चे को नहलाया, उसका नाड़ वगैरह काटा। हजरत उमर ने पूछा, आतिका ठीक तो है सब? आवाज आती है अंदर से, हाँ अमीरुल मोमिनीन, अपने भाई को खुशखबरी सुना दो कि अल्लाह ने तुम्हें बेटा दिया है। अमीरुल मोमिनीन का लफ्ज सुना तो इस आदमी के होश उड़ गए। आप कौन है? घबराओ नहीं, मैं चौकीदार हूं, मैं खादिम हूं। इस जगह पर लफ्ज चौकीदार कितना अच्छा लग रहा है, इस जगह पर लफ्ज खादिम कितना अच्छा लग रहा है। ये होता है चौकीदार, ये होता है खादिम, ये होता है खिदमत करने वाला। मीडिया वालों, मेरे आंखों से गिरने वाले आंसू तुम्हें बतला रहे होंगे सच्चाई की कीमत क्या है। कम से कम इस दुनिया के लिए तो सब जी लेते हैं, मरने के बाद आखिरत के लिए भी कुछ कर लो, अच्छा पुण्य मिल जाएगा। अगर इस देश को हिंदू और मुस्लिम के झगड़े से बचा लोगे, इस देश को एक दूसरे के कत्ल से बचा लोगे, जो भी मर रहा है चाहे वो हिंदू मरे या मुसलमान मरे, इतना याद रखना कि वो इस देश का नागरिक मर रहा है और आपके अकीदे के मुताबिक इस भारत माता का या इस धरती माँ का पुत्र मर रहा है। इस धरती माँ को उसके पुत्र से जुदा मत करो। इस जमीन की जो मां कहते हो उसको उसकी औलाद से जुदा मत करो। भाई भाई बनकर रहो। मेरे भाइयों, ये चंद जुमले मैंने आपके सामने रखे थे। मेरा कल का प्रोग्राम दिल्ली के करीब मेरठ के पास से 16 में है। मुझे फ्लाइट पकड़ना है और जाना है। हालात दिल्ली के खराब हैं। मैं सोच रहा हूं कि प्रोग्राम को कैंसिल कर दूं, न जाऊं, लेकिन वहां से बड़ा प्रेशर है। मैं फिर भी जाने के बाद देखता हूं क्या हालात हैं। अगर मुनासिब होंगे तो प्रोग्राम करूंगा, क्योंकि वहां तो पूरा मीडिया मेरे पास कल चला आएगा हर तरीके का, क्योंकि दिल्ली से करीब है। वहां तो दूसरे चैनल, जी न्यूज, फला न्यूज, सुधा, ये सब ज्यादा आते हैं। क्यों? क्योंकि ये लोग एक कमी ढूंढना चाह रहे हैं कि मौलवी जर्जीस को कैसे अंदर किया जाए। आपकी दुआएं अगर